प्रश्नावली 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है आपको। वर्ग अंतराल दिया है आपको, कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और साथ ही दिया है आपको बारंबारता। जानते हो बारंबार तो आप एफसी नोट करते हो। 5x 20, 5x 20, 15y 5, 15y और 5, 5x 20, 5x 20, 15y 5, 15y और नीचे आपको ये दे दिए हैं योग करके 60 दिए। योग मतलब सिग्मा एफ बोलते हैं जिसको अपन। अब यहां पे क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है आपको 28.5। एक्स और वाई का मान निकालना है आपने, ठीक है। अब देखिए गौर से, देखो सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो संचयी बारंबारता जो हम CF से नोट करते हैं, ठीक है। अब देखो CF में क्या करते हैं हम? F को ऐड करते हैं। देखो 5 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 5 में x ऐड होगा, 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 ऐड होगा, तो 20 में 5 ऐड करके 25 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। फिर 25 प्लस x में 15 ऐड होगा, तो 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x में y ऐड होगा, तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और 40 प्लस x प्लस y में 5 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, प्लस x प्लस y हो जाएगा। 45 प्लस x प्लस y। इतना क्लियर है सबको? अब देखिए मैंने तुमको बताया है कि इन सबको जो जोड़ के आता है ना, लास्ट में जो आता है वही क्या होता है? इन सब का सम होता है। होता ही नहीं होता? मतलब f का जो योग होगा वो संचयी बारंबारता का एंड टर्म होगा, अंतिम जो पद होगा वो होगा, ठीक है। तो 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60 बोल सकते हैं आप। यहां से क्या बोल सकते हैं? 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसको आप क्या बोल सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 15 बोल सकते हैं। 15 क्यों बोल देंगे? क्योंकि 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आने वाला है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, बोल दो उसको। अब देखिए n, आपको देखो यहां पर देखा है 28.5। एक इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, अगर माध्यक 28.5 है तो ये 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा? 20 से 30 में आएगा। तो माध्यक वर्ग जो होगा यही होगा, समझ आया? तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं नॉर्मली हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं, अगर n दे रखा है 50 60 तो n/2 करते हैं, 60/2 जो कि 30 आएगा। 30 किसमें है बोलेंगे हम इसमें से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यार। क्यों क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? क्योंकि देखो 30 इसमें भी हो सकता है, 25 में कुछ ऐड होगा तो वो, और 30 पॉसिबल है कि यहां भी हो सकता है। अगर x का मान आपका ज्यादा हो जाए, मतलब तुम सोच सकते हो चीजें, हालांकि वो यहाँ पर तोड़ मिल रहा है आपको। यहाँ पर बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान 15 है, तो ऑब्वियसली बात है 15 से ज्यादा x नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्यों बोला? लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर माध्यक 28.5 है, 28.5 है, 28.5 इसमें से किसके अंदर आएगा? 20 से 30 के अंदर आएगा, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग ये हो गया तो f और CF चाहिए अपने को। f होता है ये माध्यक वर्ग में बारंबारता, और CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ऊपर वाले की संचयी बारंबारता, CF। ये होता है नहीं होता? बताओ। तो अब माध्यक वाला फॉर्मूला लगाया आपने। माध्यक क्या होता है? 28.5 दे रखा है, तो माध्यक होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कितना दे रखा है? 28.5, ठीक है। अब लगा लो L क्या है? L देखो 20 होगा, प्लस n/2 क्या है? n देखो 60 है, 60/2 कर देते हैं, चलो 60/2 माइनस CF।
देखो CF 5 प्लस एक्स है, यहां होता है गलती। क्या गलती होती है देखो, और से गलती क्या होती है, CF देखा है 5 प्लस एक्स, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट नहीं लगाता है बच्चा, क्या कर देता है -5 प्लस एक्स कर देता है, यहां पूरा सवाल गलत हो जाता है। माइनस के अंदर जो भी वैल्यू है CF की वो ब्रैकेट में रहेगी। अगर एक ही बिंदु है, जैसे CF होता है यहाँ पर 20-30 होता तो माइनस सीधा 20 लिख देते, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, पर दो पद आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। क्लियर है? नहीं तो ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या लिखोगे, -5 माइनस एक्स लिखोगे, पर चूंकि हम 5 प्लस एक्स है तो बच्चा क्या करता है माइनस आगे से लगा देता है, 5 लिख देता है, प्लस एक्स लग रहा है, मतलब चिन्ह यहाँ पर चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पूरा सवाल गलत हो जाता है। याद रखना, ये गलती मत करना आप लोग। अपॉन एफ, एफ क्या रहता है 20 इंटू एच, एच देखो गैप होता है 30 और 20 के बीच में 10 का गैप है ना, एस पूछ में, और बराबर भी रहेगा कुछ 28.5, देखो 28.5 बराबर के दिए हैं। ठीक है, अब देखो गौर से, इस 20 को हम वहां पहुंचाते हैं, पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, अब 60/2 क्या लिखते हैं, 30 हो जाता है। ठीक है, तो -5 हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। क्लियर है ना? बट्टे में 20 है, 20 रख दिया और वहां मैंने पहुंचा रखा है 20, तो क्या हो जाएगा 28.5 माइनस 20 हो जाएगा। पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 में से 5 घटाया 25 आ गया, माइनस एक्स हो गया, बट्टे जो 20 है बराबर, देखो 8.5 आ जाएगा, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 आएगा, जिसके हम कुछ होता है गुणा 10 भी है, बिल्कुल है ना, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 लगा लो। ठीक है, यहाँ पर 10 है ना। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 10 से 0 कट गया। क्लियर है? अब क्या होगा, जिसके हर में कुछ नहीं होता, एक होता है, आप जानते हैं, और 3 गुणा कर देंगे तो 25 माइनस एक्स ऐसी रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.5 का दुगुना कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे 3 गुणा होता है, 1 से इसमें गुणा किया तो 25 माइनस एक्स हो गया, 2 से 8.5 में गुणा करेंगे 17 हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16, आधा का दूना 1, 16 1 17 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक्स को पहुंचाएंगे वहां, 17 को यहां ले आएंगे, 25 माइनस 17 बराबर एक्स हो जाएगा। क्लियर है? एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, एक्स का मान क्या आ गया, क्लियर है ना, 25 में 17 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक है, अब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, रखो x बराबर 8 मान समीकरण 1 में रखो। जब रखेंगे क्या होगा, देखो x प्लस वाई बराबर 15 है, x की जगह 8 प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा, y बराबर 15 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 7, तो इसलिए मान क्या है क्या, इसलिए x बराबर 8 और y बराबर, समझ में नहीं आया बताओ। क्लियर है? एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो अपने को क्या दिया था, वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दी थी, बारंबारता का योग दे रखा था 60, है ना, फिर हमको माध्यक दे रखा था 28.5। ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या किया, पहले तो माध्यक वर्ग ढूंढ लिया, दूसरी बात संचयी बारंबारता निकाली अपने। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो आपको बारंबारता दी होती है उनका योग करते हैं 5, फिर जो आया है उसमें ये वाला टर्म ऐड करते हैं, फिर ये वाला टर्म ऐड करते हैं उसमें, ऐसे ऐसे करके ऐड करते हुए, तो लास्ट में आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई आया, जो कि हम जानते हैं जो बारंबारता का योग होता है उसके बराबर होता है, तो इसके इक्वल ये करा तो हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 15 की इक्वेशन आ गई है। अब माध्यक 28.5 है, तो ये कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा, तो ये माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, माध्यक वर्ग में जो एफ होता है वही मेन एफ होता है ना, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही एफ होता है, और माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता की ऊपर वाली जो बारंबारता होती है वो सी एफ होता है। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, गुणा भाग किया, एक्स का मान निकल गया, फिर समीकरण 1 में वैल्यू रखी, वाई का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल।